क्या आ रहा है काशी पर मीटिंग है Zoom मैं तो उसकी मोदी के लिए था। आप अवाना जी आप अपने को अनम्यूट कर दीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया था। जी सर। और गुड मोदी के मॉर्निंग। आज का टॉपिक हमारा है अमृत शक्ति। आज मैं आपको अमृत शक्ति के बारे में बताना चाहूंगी। ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, ठीक है। ये 4 चीजों से मिलकर बनाया जाता है, कपूर, पुदीना, लौंग और अजवाइन। इसका मैं आपको साथ में डेमो भी दिखाऊंगी। अब हम बहुत तरीके का खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत ऐसे दिन हो जाते हैं कि हमको कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ जाता है, तो गैस जैसी दिक्कतें, खाना पचता नहीं है, ऐसी दिक्कतें हमको बनती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें मैं ये विटाडिन डालूंगी। पेट की गंदगी दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा विटाडिन मिलाऊंगी। ठीक है। हमारे पेट में भी जैसे हम खाना खाते हैं, पचता नहीं है, काफी हमें गैस जैसी दिक्कतें बन जाती हैं, तो वो भी एक इसी तरीके का बन जाता है। बाकी मैं ये अमृत शक्ति है मोदी केयर का, इसमें से एक कैप्सूल दूंगी, तो कट कर दूं। ये इसमें डालूंगी। ओके, तो साथ में ये अभी अपना काम कर रहा है, आप देखते रहना। बाकी मैं बताना चाहूंगी, इसमें देखो आप क्लियर हो चुका है, ऐसे ही हमारे पेट के साथ करता है। इसमें कपूर, पुदीना, लौंग का तेल और अजवाइन मिलाई जाती है। तो इसमें जो कपूर होता है वो आयुर्वेद में बोला जाता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के 40 से 45 मिनट बाद हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में एक जठा अग्नि होती है जो कि वॉर्म का काम करती है। वो अपने खाने को डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा काम करती है। जैसे कि हम पानी पी लेते हैं, उस बीच ये खाने को जैसे हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, बीच में या खाने के तुरंत बाद, तो ये एक तरह का जठाग्नि को ना शांत कर देता है, उसे बनने नहीं देता, तो उसका काम नहीं हो पाता, जिससे हमारा खाना पच नहीं पाता। जैसे खाना नहीं पचता, गैस जैसी हमें दिक्कतें आने लगती है, ठीक है। तो अमृत शक्ति जठा अग्नि को दोबारा प्रज्वलित कर देता है, तो खाने को पचाने में ये दोबारा से काम कर देता है। और कपूर, इसमें जो कपूर मिलाया जाता है वो उल्टी पे, डायरिया पे बहुत ज्यादा काम करता है। और अजवाइन है, अजवाइन भी इसमें मिलाया गया है। सभी जानते हैं अजवाइन पेट संबंधित प्रॉब्लमों पे, दर्द में रिलीव करता है। पहले के समय में लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो अजवाइन हर खाने में, हर एक चीज में डालते थे, तो हमें ऐसी कोई दिक्कतें कभी आई नहीं। पर आजकल अजवाइन का काम बहुत ज्यादा कम हो रहा है, हमारे खाने में नहीं डालते, हम वो ध्यान नहीं देते जो पहले बुजुर्ग करते थे। तो वो आयुर्वेद से रिलेटेड वो कई चीजें ऐसी रसोई में यूज करते थे कि हमें कोई दिक्कतें बनती ही नहीं थी। बट अब हमें पेट रिलेटेड तो हर वक्त दिक्कतें बनती ही रहती है, ठीक है। तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम करता है। बाकी इसमें और क्या मिलाया जाता है, पुदीना। आप सभी जानते हैं पुदीने में भी डाइजेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। पुदीना पुदीना जल्दी असर करता है पेट दर्द में भी, और गैस में भी, एसिडिटी में भी, या आपके पाचन की दिक्कत में भी ये काम करता है। हम खाना हम नहीं, खाना हजम नहीं होता है ना, हमें खाना एक टाइम से हजम नहीं होता, उसमें भी ये बहुत ज्यादा मददगार होता है। पुदीना है, वो भी हमारी बहुत सी पेट रिलेटेड दिक्कतों पे बहुत ज्यादा असर करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। और इसमें लौंग का तेल भी होता है। लौंग का तेल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ये गर्म होता है, जैसे कि हमें फ्रेश नहीं हो पाते, ठीक है, या पेट में मरोड़ बन जाती है, उसे गैस में ये तेल बहुत ज्यादा मददगार करता है। जैसे गैस बन जाती है, हम वॉशरूम फ्रेश नहीं हो पाते, तो तिल का तेल उसमें बहुत ही ज्यादा काम करता है। ये चारों चीज इसमें मिलाई जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इन चारों चीज का। बाकी इसका ये सब तो काम करता ही है, पेट रिलेटेड काम करता ही है, ये और भी बहुत सारे काम करता है। जैसे कि अचानक हमारे दांतों में दर्द हो जाता है,
मतलब मसूड़ों में जैसे भी दांतों की दिक्कत आजकल बहुत ज्यादा बन रही है, तो हम इसकी एक गोली लेंगे, एक कॉटन लेंगे, उस कॉटन में हम थोड़ा इसकी एक जो गोली होती है उसको पूरा डाल देंगे और उसे दांत में 15 सेकंड के लिए अगर हम रखते हैं, सिर्फ 15 सेकंड के लिए, तो वो दांतों की दिक्कत भी कम हो जाती है और रहता ही नहीं है दर्द। आप देखोगे 15 सेकंड बाद वो दर्द होगा ही नहीं अगर आप इसे यूज करते हो तो। ठीक है, जैसे आपके सिर में दर्द हो जाता है तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मेथिलेन मिलाया गया है। ये सिर में दर्द हो जाता है, हम बाम वगैरह लगाते हैं, बाम लगाते हैं या फिर काफी लोग हैं नहीं भी लगाते हैं, या तेल वगैरह की मालिश करते हैं, जैसे सर की मालिश करते हैं, दर्द हो जाता है, बाल भी टूटते हैं, तो हम इसकी एक ड्रॉप उसमें तेल में डाल के भी लगा सकते हैं। सिर में दर्द हो जाता है तो हम बाम वगैरह जो भी यूज करते हैं उसमें इसकी एक गोली मिला लें और फिर मसाज करें, तो दर्द में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ज्यादा। बाकी फेस से रिलेटेड लेडीज हैं, हमारी बहुत सारी लेडीज होती हैं, ब्यूटी का मतलब ब्यूटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा वो अच्छा, बहुत ज्यादा ब्यूटी से रिलेटेड वो मतलब बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करती हैं, खाती भी हैं और बाकी क्रीम वगैरह भी यूज करती हैं। तो ये ना एक काम भी करता है, जो हमारे नोज पे ब्लैक हेड्स और व्हाइटनिंग्स आ जाते हैं ना, तो जैसे हम विक्स की भाप लेते हैं ना, तो ये नाक नोज हमारी बंद हो जाती है, उसमें भी काम करता है और ब्यूटी पे भी काम करता है। अगर हम उसकी भाप लेते हैं तो हम अपने चेहरे पे भी देखेंगे, उसके ग्लो पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी हमें सिर दर्द, जुकाम, खांसी, उन सब में ये काम करता है। हमको अगर कोल्ड हो जाता है बाई चांस, तो हम इसकी भी अगर भाप लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा रिलीव होता है और वो दिक्कतें जल्द से जल्द खत्म भी हो जाती है। ठीक है, बाकी बाहर जाने से पहले जैसे हमें गैस बन जाती है, बहुत बार हम बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो हमें गैस रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो बाहर जाने से पहले हम आधे गिलास गर्म पानी में ये 2 गोलियां, मतलब जिसको ज्यादा दिक्कतें बनती है तो वो 2 गोली ले सकता है, क्योंकि एक सप्लीमेंट है, आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो वो 2 ले सकता है। बाकी जिसको कम बनती है, सिर दर्द जैसी दिक्कतें भी हो जाती है बाहर जाने पे, जब सफर करते हैं हम गाड़ी में काफी टाइम तक बैठे रहते हैं, तो ये सारी दिक्कतें बन जाती है। जाने से आधे घंटे पहले अगर वो इसकी एक गोली लेके जाते हैं तो उनको गैस जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी, उल्टी जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी। और वो बाहर रहते हैं तो उसमें भी उसका बहुत अच्छा यूज होता है। बाहर जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, डाइजेशन की बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, तो उस टाइम हम खाने के बाद इसको एक गोली गर्म पानी में आधे गिलास हल्का गुनगुने पानी में ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है, क्योंकि सारे इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड चीज है। ठीक है, ये ये ना तलवों में बहुत सी लेडीज होती हैं, ये एक चीज और काम करता है, लेडीज होती है ना, उनके तलवों में कहती है बहुत ज्यादा जलन होती है, चला नहीं जाता, जैसे ओल्ड एज की आजकल कहती हैं तलवों में जलन होती है। बहुत नुस्खे, देसी नुस्खे भी अपनाए जाते हैं, बाम वगैरह लगाना, मेहंदी वगैरह, मतलब बहुत तरीके की लोग चीज लगाते हैं। तो उसमें भी अगर हम नॉर्मल सिर्फ इसकी एक गोली लेके भी लगाएंगे ना तो भी हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। बाकी बाम वगैरह में लेके अभी हम इसकी गोली, उसमें इसका ऑयल उसमें डाल के लगाते हैं तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, उनकी जलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, क्योंकि आपको मैंने बताया ये 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, पुदीना, अजवाइन, लौंग और अपना लौंग का तेल। ठीक है, तो बाकी ये 4 चीजों से मिलके बना हुआ है, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसके कई चीजों में बहुत काम आता है। सिर दर्द में मैंने बताया तेल लगा के लगा सकते हैं, बाम, सिर दर्द हो जाता है हमारे बाम लगा सकते हैं। बाकी हमारे जॉइंट्स में जो दर्द हो जाता है, पैरों के जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट्स में जो दर्द हो जाता है, उसमें भी हम बाम में इसकी एक गोली डाल के उसमें ऑयल डाल के लगा सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज्यादा रिलीफ करता है। ये मतलब बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद से बनी हुई चीज है, तो ये बहुत सारे ब्यूटी से रिलेटेड भी काम करती है। मैं जितने बताऊं उतने कम है, ब्यूटी से रिलेटेड भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। और वैसे तो आपको पता है डाइजेशन सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, थैंक यू टीम, मेरा यहीं तक का पार्ट था। थैंक यू सो मच। सो वंडरफुल शेयरिंग नेहा जी, वेरी गुड। आपने बहुत कुछ बताया अमृत शक्ति के बारे में और थैंक यू वेरी मच फॉर योर शेयरिंग। सो फ्रेंड्स, अब हम इनवाइट करना चाहते हैं एक बहुत शानदार शख्सियत को, जिन्होंने
शख्स से शख्सियत बनने में टाइम नहीं लगाया। वो जो कल डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा था, सर ने बोला था, मैं भूल गया। तो शख्स से शख्सियत बनने का काम है ये बड़ा अच्छा लगा। और मैंने देखा है डे 1 से जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ उनमें बहुत गजब का चेंज आया है। उन्होंने बड़े तेजी से ग्रूम करके दिखाया है। एंड शी इज नन अदर देन गुन्नू राजपूत जी। सो प्लीज वेलकम, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गुन्नू राजपूत जी का। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच बलदेव सर। आज आपने मुझे इनवाइट किया अपनी शेयरिंग के लिए। मेरे को आज सच में समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, मेरे को बोलना क्या है। कल से सोच रही हूँ क्या स्पीच तैयार करूँ बस। सो एनी हाउ, गुड मोदिकिया मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम गुन्नू राजपूत है। बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर हूँ और इस बिजनेस को सीखते हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं और करते हुए 4 सवा 4 महीना ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और लास्ट मंथ ही मैंने अपना सीनियर डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया है। रेगुलरली हम लोग जैसे बेसिकली शेयरिंग करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ मेरे लाइफ के जो मोदी केयर में आने से पहले मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, थोड़ा सा वो शेयर करूँ। हो सकता है कि अगर आज मेरी वजह से आप सभी लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत उसकी वजह से चेंज आ सके, या जो हमारे बीच में यूथ है अगर वो आज थोड़ा बहुत उस चीज से कुछ सीख सके, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं बेसिकली बदरपुर से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही अच्छी वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शुरू से ही मेरे को बहुत ही अच्छे से रखा गया। मतलब कहते हैं ना, जैसे माँ रुई के अंदर अपने बच्चे को रखती है, मुझे वैसे मेरी परवरिश रखी गई। लेकिन स्टार्टिंग से मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे हर चीज अपनी करनी है। स्टार्टिंग से मैं एम्बिशियस थी। मुझे अपने आप को अपने स्कूल के बच्चों से, अपने कॉलेज के बच्चों से हमेशा अपने आप को अलग पाती थी। थोड़ा मेरा थिंकिंग अलग था, मेरी मेंटालिटी थोड़ी बहुत अलग थी, तो मुझे शुरू से कुछ अलग करना था। ठीक है, मेरी स्टार्टिंग से ना मेरे को बहुत चाह थी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हों और बहुत सारे जूते हों। मेरी स्टार्टिंग से ये थी कि मेरा बहुत अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। मैं रेगुलरली शॉपिंग किया करती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मैं 8th क्लास में थी, तब मेरी मदर ने एक दिन मुझे कहा कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता। हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते कि तुम्हारे शौक ही पूरे करते जाएं, शौक ही पूरे करते जाएं। वो एक बात कहीं ना कहीं दिल को बहुत चुभ गई थी। तब मुझे पता चल गया था कि हाँ, सब कुछ होने के बावजूद भी हर एक चीज आपको पेरेंट्स नहीं करके देंगे, हर एक चीज कोई बाहर वाला आपको करके नहीं देगा। तब मैंने खोजना शुरू किया। मैं 8th क्लास में थी, तब मुझे पता चला, शायद आप लोग भी जानते होंगे, लाल किले में एक चोर बाजार लगा करता था। आजकल काफी टाइम से वो बंद है। तो मैंने उस चोर बाजार में जाना शुरू किया और वहां पे जो ब्रांडेड शूज, जैकेट, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बहुत ही कह लो 1/4 से भी कम दामों में आती हैं। तो मैंने वो सारी चीजें वहां से परचेज करना स्टार्ट किया और मैंने स्टार्टिंग में अपनी स्कूल में ही डायरेक्ट सेलिंग करना स्टार्ट किया। मतलब ब्रांडेड जैकेट्स, ब्रांडेड शूज, ये सारी की सारी चीजें वहां पे 50-50 रुपए में मिला करती थी और मैं अपने स्कूल में आके 200, 400, 500 रुपए में उनको बेचा करती थी। 8th से लेकर 12th क्लास तक मैंने ये सारी चीजें करनी शुरू करी। धीरे 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 मेरी सेलिंग बढ़ती गई। मुझे बाहर से भी काफी ऑर्डर्स मिलने लग गए और इस तरीके से 12th तक मैंने अपना खर्चा अपने बेस पे इसी तरीके से चलाया। जैसे ही मेरी 12th क्रॉस हुई, मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को पता होगा 12th का रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं। तो उस 3 मंथ को भी मैंने वेस्ट नहीं किया। मैंने 3 मंथ्स के लिए एक जगह पे जॉब भी की है। एज इन सेल्स गर्ल में रही। मैंने परफ्यूम सेलिंग किया करती थी मैं वहाँ पे। एम ब्लॉक मार्केट है GK 1 में, पार्ट 1 में, मैं वहाँ पे ये सारी चीजें किया करती थी। उसके बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तो कॉलेज में काफी एक्सपेंसेस होते थे। फीस घर वाले पे किया करते थे, मेरा आना जाना पे किया करते थे। मुझे कहीं ना कहीं वो चीज हिट करती थी कि नहीं, इतने टाइम से मैं 4 साल से इतनी अच्छी इनकम ले रही थी, सब कुछ खर्चा अच्छा चल रहा था, तो मुझे फिर कुछ नया करना चाहिए। फिर मुझे किसी ने बताया आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उस टाइम पे ना, मेरे टाइम पे मेरे सर्कल में ना ब्याज का काम बहुत चला करता था। तो उस टाइम पे पूरे 1.5 साल के लिए मैंने ब्याज का काम भी किया हुआ है और बहुत अच्छा काम चला। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने किसी एक लीडर की कहीं वीडियो में कहीं सुना था कि जो ब्याज का पैसा होता है वो कभी आपको पछता नहीं है। तो मैंने उस काम से भी साइड रखा। उसके बाद मेरे को अपने घर में, स्टार्टिंग से हम लोग पेट लवर हैं, हम लोग शुरू से पेट्स रखा करते थे और हमने जब से शिफ्ट किया तो हमारे घर में कोई डॉग नहीं था। तो मैंने सबसे पहले एक फीमेल खरीदी, किसी के नोन से, बहुत ही सस्ते रेट में खरीदी। और मुझे ये चीज पता थी कि यहाँ से मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ ब्रीडिंग का। वहां से मैंने ब्रीडिंग करना स्टार्ट किया 2014 से लेकर 2017 तक, एंड स्टिल अभी तक मैं ब्रीडिंग कर रही हूँ। और सिर्फ ब्रीडिंग से ही मेरा जो साल का एक तरह से कह लो इनकम टर्नओवर था, वो कम से कम 2 से 3 लाख का था।
लाइक मैंने अपनी सारी की सारी जो कॉलेज की चीजें करी हैं उसका सारा एक्सपेंडिचर किया है, वो भी मैंने अपने बेस पे किया है। लेकिन एक टाइम पे आके वो भी मुझे बहुत कम लगने लग गया, क्योंकि कितना आप डॉग सेल कर लोगे, कितना ज्यादा लोग परचेजिंग कर लेंगे, आप कितनी चीजें सेल कर लोगे। तो लास्ट टू लास्ट ईयर, कम से कम 1.5-2 साल पहले मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में डीप नॉलेज ली कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो मैं मॉर्निंग में 5 से 6 बजे अपने डॉग्स को घुमाने लेके जाया करती थी, और मैं रोज सुबह एक ही चीज कहा करती थी कि हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो पर मंथ मुझे 1 लाख रुपए दे। मैं रेगुलरली बोला करती थी, और उसी के बीच में मुझे राधा जी मिले जो मेरी अपलाइन है। शब्द ही नहीं है, मैं कितने भी शब्द बोलूं शायद उनकी जिस तरह की वो अपलाइन है, जिस तरीके से वो डेडिकेशन से काम करती हैं, जिस तरीके से वो मेंटर है, सारे के सारे शब्द उनके आगे फेल हो जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो बोलने लायक भी उनके लिए कुछ नहीं हूँ, और इस टाइम पे वो मुझे मिली। उन्होंने मुझे मोदी केयर का प्लेटफॉर्म बताया, लेकिन जैसे होता है ना सबके साथ, हमें स्टार्टिंग में मोदी केयर समझ नहीं आता। हम लोग सोचते हैं कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे भी ऐसा लगा करता था, क्या तेल साबुन का काम है, कैसे करूंगी मैं। और उस टाइम पे मेरी लॉ स्टडी का लास्ट सेमेस्टर भी चल रहा था, तो उस टाइम मैं उसमें भी बिजी थी। लेकिन लास्ट ईयर 10th दिसंबर को जब मैं अपना लास्ट एग्जाम देके वापस आ रही थी, तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आ रही थी। मैं उनके फ्रेंड के साथ आ रही थी, तो उनकी बहुत अच्छी पहचान है साकेत कोर्ट में। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपको क्या करना है। साकेत कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है वो उनके चाचा थे। उन्होंने कहा मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन करा सकता हूँ, और आपकी स्टार्टिंग से ही वहाँ पे बहुत अच्छी इमेज भी बन जाएगी, और बहुत अच्छा आप जल्दी वहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे करना नहीं है अभी। मेरा मन है कि मैं ना, सर्दी का समय चल रहा है, दिसंबर की ठंड है, कोई बात नहीं, मार्च तक मैं आराम से रेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करूंगी। तो उन्होंने ना धीरे से एक चीज बोली, ये आपको लग रहा है आराम पचने लग गया है, और ये बात लिख लेना कहीं पे, ये आराम एक दिन आपके लिए जरूर हराम बनेगा, और आप पूरी जिंदगी कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। उस दिन वो बात मुझे बहुत पिंच करी। 10 दिसंबर को मेरा लास्ट एग्जाम था, हम लोग घर आ रहे थे। अगले ही दिन राधा जी के घर पे मीटिंग थी, वीकली मीटिंग वहां पे हुआ करती थी। 11 दिसंबर को मैं अपने एक फ्रेंड के साथ वहां पे गई। मैंने वहां पे बिजनेस प्लान को देखा, मोदी केयर को देखा। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लाल नीले से पीला कुछ भी हो रहा है। बलदेव सर, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। मैंने उस मीटिंग को देखा। उस मीटिंग में ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैं बहुत लकी रही कि वहां पे मैंने डे 1 पे बलदेव सर को देखा। मैंने वहां पे एक चीज देखी कि हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी शेयरिंग कर रहा था, कोई सीवाइल दे रहा था, कोई प्लान दे रहा था, लेकिन बलदेव सर की आंखों में कुछ एक अलग सी चमक थी। मैंने एक चीज समझी कि हम लोग जब मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, तो इस बिजनेस प्लान के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं, प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। जो इंसान हमें इस बिजनेस में लेके आता है, उसके कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन करते हैं, उसकी इनकम के साथ ज्वाइन करते हैं, उसके जोश के साथ ज्वाइन करते हैं। और सर ने वहां पे आते ही बताया था कि अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि किस तरह से वो ट्रेनर रहे, किस तरीके से मोदी केयर उनकी लाइफ में आया, किस तरीके से स्लिप डिस्क की परेशानी हमारे सप्लीमेंट से मैम को, सिमरन मैम उनसे ठीक हो पाई, और सर की कितनी इनकम उस टाइम थी, आई थिंक 2,80,000। और सर बड़े जोश के साथ बताते थे कि मेरी 2,80,000 यहाँ से इनकम है सिर्फ 34 महीनों में। मैंने कहा ये कौन सा बिजनेस है जो मुझे पता नहीं चला। 34 महीनों में, मेहनत तो मैं भी इतने साल से कर रही हूँ, ब्याज का मैंने काम किया है, डॉग सेलिंग मैंने किया, लेकिन ये बिजनेस मुझे तो नहीं मिला 1 लाख वाला। तो ये जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा सीवाइल में जो ड्रीम्स वाला पेज है, वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम पूछते हैं, और उस दिन बाय लक कह लीजिए, बाय डिफॉल्ट कह लीजिए, मैं फर्स्ट सीट पे बैठी हुई थी। और सर ने मेरे से उस टाइम ये चीज पूछी कि गुन्नू मैडम आपको क्या चाहिए। तो मैंने सर से कहा था, सर मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। ऐसे मुझे कोई पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पैसों के क्राइटेरिया में नहीं आना। आज हो सकता है मेरा समय बहुत अच्छा हो, लेकिन आने वाले समय में न जाने क्या हो जाए, तो मुझे उसको सिक्योर करने के लिए करना है। तो सर ने पूछा था आपको कितनी इनकम चाहिए। तो मैंने कहा सर जितने मेरे मोबाइल के डिजिट्स है, अगर आप मुझे ऐसा प्लान बताते हो कि उतने डिजिट की इनकम मेरे अकाउंट में आ सके, तो मैं सब कुछ छोड़ के मोदी केयर करने को तैयार हूँ। फिर सर ने मुझे अक्षय दत्ता के बारे में बताया। मुझे पर्सनली प्लान बहुत सारी चीजें मुझे सर ने सिखाई, किस तरीके से इनकम ग्रो होती है। और मैंने इस बिजनेस प्लान को सही से समझा, मैंने सीखा। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ जब दिक्कत आती है, हम 7% और 10% पे होते हैं, कोई हमारी बात मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, ना सिवाइल हमें आती है, ना प्लान्स के बारे में पता होता है, ना प्रोडक्ट्स की नॉलेज होती है। इस चीज में राधा मैम और अरविंद सर बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहे। पूरा दिसंबर जनवरी मैंने उनके साथ लग के सीखा। वो मुझे जहां जहां लेकर जाते थे, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, या किसी की पर्सनल मीटिंग, वीकली मीटिंग, मैं हर जगह उनके साथ जाया करती थी। और मैंने वहां पे सीखा कि यहाँ पे किया क्या जाता है। फिर मैंने पहले थोड़ा सा डेमो करके देखा कि क्या नीला से पानी मेरे हाथ से भी हो जाएगा, नीले से सफेद, या सिर्फ राधा मैम से ही होता है।
फिर मैंने करके देखा, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत इजी डेमो लगे। मैंने पहले डेमो को सीखना स्टार्ट किया, पर्सनली अपने घर में अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट किया कि जब मैं फील्ड पे उतरूं तो मेरे को कम से कम ना मिले। ये चीज तो मुझे पता थी, मैम ने मेरे को एक चीज पहले की थी कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो 100 ना सुनने के लिए रेडी रहना। तो मैंने सोचा 100 ना तो सुन ही लूंगी आराम से अगर 1 लाख रुपए आते हैं, क्योंकि 100 ना के आगे 1 लाख का चेक बहुत बड़ा नजर आता है, राइट। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 10 सीक्रेट मूवी देखी और उसी के बेस पे मैंने एक 100 के नोट पे 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा के उसी काफी टाइम से मैंने अपने मंदिर के ऊपर वो पेस्ट करके रखा हुआ और उसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने बिजनेस को सीखा, बिजनेस प्लान को समझा, प्लान डेमो स्पॉन्सरिंग, प्लान डेमो स्पॉन्सरिंग ये सब करना स्टार्ट किया। सेल्फ यूजर बनी सबसे पहले। फिर मैंने बलदेव सर के साथ एक पर्सनल मीटिंग रखी, मैंने सर के साथ सीखा कि किस तरीके से 1 लाख रुपए आते हैं। और मैंने गोल लिया कि 11 दिसंबर 2020 तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरे अकाउंट में 1 लाख पर मंथ नहीं आ जाएंगे। इस बिजनेस प्लान को समझा, बिजनेस प्लान को सीखा। उसके बाद मैंने फील्ड पर जब उतरना शुरू किया तो लाजवाब रिजल्ट्स मिले। बहुत ही रेयर चांसेस ऐसे हुए कि लोगों ने ना किया और यही मेरी ग्रोथ का राज है। मैं दिल से थैंक यू करूंगी बलदेव सर, नेहा मैम, राधा मैम और अरविंद सर का कि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से बेसिक्स टू टॉप मेरे को सारी की सारी चीजें सिखाई और इसी को करते करते मैंने हर महीने लेवल जंप किया। किसी महीने मैंने डबल लेवल भी जंप किए और इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने सारे के सारे जो लेवल जंप किए प्योर पीजीवी के साथ, चाहे मेरा 16%, 19% डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर। और बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए कि सिर्फ एटलीस्ट 10 दिन से पहले मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। ये मेरी शेयरिंग थी। मैं चाहूंगी अगर थोड़ा कुछ मैं भूल रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि अरविंद सर और राधा मैम उसमें ऐड कर सकें। ओवर टू यू अरविंद सर एंड राधा मैम। गुड मॉर्निंग गुन्नू, आज तो तुमने रियल में बहुत इमोशनल कर दिया मेरे को। एक्चुअली क्या है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कल गुजरने की। इंसान करता वही है जिसको आगे बढ़ने की चाह होती है। जो तुम्हारा 1 लाख का सपना था वो तुम्हारे आंखों में वो चमक दिखती है कि 1 लाख, मतलब 1 लाख ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन आपने उसको पाने की हद तक उसको काम किया हुआ है। और जितना मैं जानती हूँ तुम कितना हार्ड वर्किंग हो, रात को 11-11 बजे तक भी मीटिंग करती हो। और इतना, ये 1 लाख नहीं होगा, ये बहुत होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहाँ जाने वाली हो। तो ये तो हमारी 2020 की जीबीडी है। कहते हैं ना कि जीबीडी टाइटल हमें 14 डायरेक्टर करने के बाद होता है, नहीं, गुन्नू 7% से जीबीडी है, क्योंकि उन्होंने जो करा है मेरे ख्याल से अभी तक हमारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जितना उन्होंने इतना फास्ट रनिंग की तरह काम किया है। कहते हैं ना कि वर्ल्ड में फास्टर रनर थी जो कि वो पोलियो ग्रस्त थी, उन्होंने ऐसा काम किया था और ऐसे हमारी टीम में गुन्नू ने किया है। और वो बहुत कुछ, मतलब कार फंड के साथ में दिसंबर 2020 को अचीव कर रही हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि गुन्नू मेरी टीम का हिस्सा है। और मैं सच बताती हूँ कि हमारी पूरी टीम उनको बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच गुन्नू, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। So wonderful sharing। और to be very honest गुन्नू, आपने बहुत कुछ बता दिया बहुत कम समय में, and I'm so happy to see। देखिए, काम सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है डे 1 से लेकर वो जो जोश को बरकरार रखना होता है, वो जो बहुत जरूरी स्टेप्स होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लगातार एक्शन करते ही रहते हो ना, ये आपकी सफलता का जो मुझे लगता है मेजर राज है। होता क्या है कि सिर्फ कहना नहीं बल्कि उसे करके दिखाना। तो ये राधा जी की लीडरशिप और आपकी जो डेडिकेशन है, छोटे छोटे एक्शंस को लगातार करते रहना, ये उसी का नतीजा है कि आप तेजी से ग्रो कर रहे हो। मुझे क्लियर है आपका 1 लाख रुपया। अब आप ये बताओ, उस 1 लाख रुपए आने के बाद पार्टी कहाँ दोगे? क्योंकि मैं तो बड़ी पार्टी लूंगा, छोटी पार्टी से मेरा गुजारा होगा नहीं। जहाँ पे आप जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो बस इसी तरह से ग्रो करते रहो और विजुअलाइज करो कि कैसे एंजॉय करना है। मैं तो आजकल इसी फिक्र से परेशान हो जाता हूँ कि भाई पैसा जब आएगा इतना तो करना क्या है। हाँ जी, मोदी केयर में तो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और लाखों अभी और लोग आ रहे हैं जो लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बस उन्हें एक ही काम करना है, वो छोटे छोटे काम, जो कॉन्टेस्ट आए, जो भी उनके टारगेट्स हैं, अपलाइंस हैं, उनको वो बता दें कि उनके क्या क्या छोटे छोटे टारगेट्स हैं, वो हिट करते जाएं, आप जरूर आगे बढ़ेंगे।
और राधा जी ने बिल्कुल सही कहा, आप एक जीबीडी वाली फील रखते हो तो वो डे 1 से ही बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि CYL आपने जिस तरह से फटाफट सीखा, आपने स्टेज पे आए तो बहुत ही अच्छा लगा था जब आप पहली बार परफॉर्म किया था। आपने, मुझे याद है सिमरन भी जब आपको पहली बार मिली थी वो एक सेमिनार में ही जब आपको परफॉर्म करते देखा था, तो वो उसी टाइम कह रही थी अरे वाह इतना अच्छा CYL पढ़ाया तो मजा आ गया। सो यकीन मानिए होनहार विद्वान के होत चिकने पात, तो आपको देख के वो लग जाता है। सो कीप ग्रोइंग और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, आपको सुनकर बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे शाम को 9:30 बजे ना। आप सब लोग अब जियो मीट पे आइए, उस पर भी एक टेस्टिमनी शेयर की जाएगी और एक बहुत शानदार लीडर की टेस्टिमनी आज शेयर होगी। सो मैं चाहूंगा आप शाम को जियो मीट पे 9:30 बजे जरूर आएं। थैंक यू लीडर्स, थैंक्स फॉर कमिंग। आप एक छोटे से मैसेज से फटाफट आ जाते हो। आई फील सो प्राउड कि आप बहुत ही टाइम से आते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू।